श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से कि शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले तिल के क्या फल होते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर पर कई प्रकार के जन्मजात अथवा जीवन काल के दौरान निकले निशान पाए जाते हैं, जिन्हें हम तिल कहते हैं, मस्सा कहते हैं और लाल मस्सा के नाम से सुनते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रों की शाखा समुद्र विज्ञान में हमारे शरीर पर मौजूद चिन्हों के आधार पर व्यक्ति के भविष्य का विश्लेषण किया जाता है। शरीर पर पाए गए निशान हमारे भविष्य और चरित्र के बारे में बहुत कुछ दर्शाते हैं। कई बार समय के साथ तिल बन जाते हैं और गायब भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ तिल या मस्से हमेशा रहते हैं। तिल तथा मस्से का होना दोनों एक ही प्रभाव देता है। तिल आपके सभी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक एवं चरित्र के बारे में काफी कुछ दर्शा देता है। तिल का प्रभाव हमारे लिंग से कभी भी अलग नहीं होता। सामान्यतः तिल सभी के शरीर पर होते हैं। एक ओर तिल व्यक्ति की सुंदरता में चार चांद लगा देता है, वहीं दूसरी ओर तिल व्यक्ति के स्वभाव को भी व्यक्त करते हैं। शरीर पर तिल हो तो इंसान को यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि इसका फल क्या होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर ललाट पर तिल हो, ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी है। ललाट के दाहिनी तरफ का तिल किसी विषय विशेष में निपुणता, किंतु बाईं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक और बाईं ओर का तिल घोर निराशापूर्ण जीवन का सूचक होता है। अगर आपके भौं पर तिल है, यदि दोनों भौं पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता रहता है। दाहिनी पर तिल सुखमय और बाईं पर तिल दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। आंख की पुतली पर अगर तिल हो तो दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च होते हैं, बाईं पुतली पर तिल वाले के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः भावुक होते हैं। अगर आपकी पलकों पर तिल है, आंखों की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले बाएं की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। अगर आंख पर तिल हो तो दाईं आंख पर तिल स्त्री से मेल होने एवं बाईं आंख पर तिल स्त्री से अनबन होने का आभास देता है। अगर कान पर तिल हो तो कान पर तिल व्यक्ति के अल्पायु होने का संकेत देता है। अगर नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं के नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक बताता है। ओठ पर अगर तिल हो तो क्या होता है? ओठ पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय के होते हैं। यदि तिल ओठ के नीचे हो तो गरीबी छाई रहती है। फिर अगर मुंह पे तिल हो तो आप सोचते होंगे क्या होगा। मुखमंडल के आसपास का तिल स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुख संपन्न एवं सज्जन होने के सूचक होते हैं। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बताता है। उसका जीवन साथी सज्जन होता है। बहुत लोग के गाल पर तिल होते हैं। गाल पर तिल शुभ फल देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण तिल व्यक्ति को निर्धन किंतु दाएं गाल पर धनी बनाता है। अगर आपके जबड़े पर तिल हो, जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य के अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। थोड़ी पर तिल अगर होता है तो जिस स्त्री के थोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलन सारिका की कमी होती है, यह मिलनसार नहीं होती है। बहुत लोगों के कंधे पर तिल होता है। दाएं कंधे पर तिल का होना दृढ़ता और बाएं कंधे पर तिल का होना तुरंत मिजाजी का सूचक होता है। बहुत लोग के दाहिनी भुजा पर तिल होता है। ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित एवं बुद्धिमान होता है। लोग उसका आदर करते हैं। और वही तिल अगर बाहिनी भुजा पर है तो बाईं भुजा पर तिल हो तो व्यक्ति झगड़ालू होता है, उसका सर्वत्र निरादर होता है, उसकी बुद्धि कुत्सित होती है। अगर कोहनी पर तिल है, कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक है। इंटेलिजेंट होगा बंदा।
अगर हाथों पर तिल है, जिसके हाथों पर तिल होते हैं वह चालाक होता है। गुरु क्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी होता है। दाई हथेली पर तिल हो तो बलवान, और दाई हथेली के पृष्ठ भाग में हो तो धनवान होता है। बाई हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला, और बाई हथेली के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो कंजूस होता है। अगर अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्यकुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय होता है। और अगर तर्जनी पर हो तो विद्वान, गुणवान, धनवान किंतु शत्रुओं से पीड़ित होता है। मध्यमा उंगली पर अगर तिल हो तो व्यक्ति सुखी होता है, उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। तो ये जो तिल है वो उत्तम फलदायी होता है, मध्यमा पर अगर होता है तो। और अगर तिल अनामिका उंगली पर हो तो अनामिका का मैं बता देता हूँ। जिसकी अनामिका पर तिल हो तो वह ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। और अगर कनिष्ठा पर तिल हो तो व्यक्ति संपत्तिवान होता है, किंतु उसका जीवन दुख में होता है। जिसकी हथेली में तिल मुट्ठी में बंद होता है वो बहुत भाग्यशाली होता है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रांति है। हथेली में होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता, कुछ अशुभ फल देने वाले भी होते हैं। सूर्य पर्वत मतलब रिंग फिंगर मतलब ये रिंग फिंगर के नीचे अगर तिल हो तो व्यक्ति समाज में कलंकित होता है। किसी की गवाही की जमानत उल्टी अपने पर नुकसान दे देती है। नौकरी में पद से हटाया जाता है और व्यापार में घाटा होता है। मान सम्मान पर प्रभावित होता है और नेत्र संबंधित रोग तंग करते हैं। बुद्ध पर्वत यानी लिटिल फिंगर के नीचे अगर तिल हो, यहां पे कहीं, तो व्यक्ति को व्यापार में हानि उठानी पड़ती है। ऐसा व्यक्ति हिसाब किताब व गणित में धोखा खाता है और दिमागी रूप से कमजोर होता है। फिर 24वां है लिटिल फिंगर के नीचे वाला क्षेत्र, जो हथेली के अंतिम छोर पर यानी मणिबंध से ऊपर का क्षेत्र, जो चंद्र क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे इस क्षेत्र पर यदि तिल हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, प्रेम में लगातार असफलता मिलती है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अगर गले पर तिल हो तो क्या फल होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। गले पर तिल वाला जातक आराम तलब होता है। गले पर सामने की ओर तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है, मित्र सच्चे होते हैं। और गले के पृष्ठ भाग पर तिल होने से जातक जो होता है वो कर्मठ होता है। अगर आपकी छाती पर तिल है, छाती पर दाहिनी ओर तिल का होना शुभ होता है। ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागिनी होती है, पुरुष भाग्यशाली होते हैं, स्थिरता छाई रहती है। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से भार्या पक्ष की ओर से असहयोग की संभावना बनी रहती है। और छाती के मध्य भाग का तिल सुखी जीवन दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो सौभाग्यवती होती है। कभी कभी तिल कमर पे होता है। यदि किसी व्यक्ति के कमर पर तिल होता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी सदा परेशानियों से घिरी रहती है। पीठ पर भी तिल होते हैं बहुत लोग के, तो पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी एवं रोमांटिक हो सकता है। वो भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब करते हैं और खर्च भी खुलकर करते हैं। वायु तत्व के होने के कारण ये धन संचय नहीं कर पाते हैं। फिर अगर आपके पेट पर तिल है, पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है। ऐसे व्यक्ति भोजन का शौकीन एवं मिष्टान प्रेमी होता है। उसे दूसरे को खिलौने की इच्छा और खिलाने की इच्छा बहुत कम रहती है, खुद ज्यादा खाएगा। फिर अगर घुटने पर अगर आपका तिल है तो गृहस्थ जीवन सुखमय, और बाएं पर होने से दाम्पत्य जीवन सुख दुखमय होता है। घुटने की बात कर रहा हूं। फिर बहुत से लोग के पैरों पे तिल होते हैं। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राएं स्वदेश और बाएं पर हो तो निरुद्देश्य होती है। समुद्र विज्ञान से जिनके पांव में तिल का चिन्ह होता है उन्हें अपने जीवन में अधिक यात्रा करनी पड़ती है। दाएं पांव की एड़ी अथवा अंगूठे पर तिल होने का एक शुभ फल यह माना जाता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। लेकिन तिल अगर बाएं पांव में हो तो ऐसे व्यक्ति बिना उद्देश्य के जहां तहां भटकते रहते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और
अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।